नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीपीओ 2025 का एग्जाम ओवर हो चुका है, तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, ठीक है। उसके अलावा यहां पे आपका ओवरऑल लेवल क्या रहा, एवरेज अटेम्प्ट इस बार कितना क्या रहा, कट ऑफ इस बार आपकी कम क्यों जाएगी, क्या कुछ इसके पीछे के रीजन है, उस पर बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको जो आपका फिजिकल है उसके लिए लग जाना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो जीके जीएस जो है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का रहा है। उसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट रहा है। इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग की बात करें तो इजी टू मॉडरेट। उसके अलावा ओवरऑल जो आपका एग्जाम है उसका लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर हम यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग में 35 से 40 क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए, जीके जीएस में 30 से 35, मैथ्स में 25 से 30, उसके अलावा इंग्लिश में 35 से 40, ओवरऑल 125 से 140। लेकिन यहां पे ये ध्यान रहे ये आपका एवरेज अटेम्प्ट है। जब आपकी आंसर की आएगी, चूंकि स्टूडेंट जब उससे अटेम्प्ट पूछो तो वो नॉर्मली ज्यादा ही अटेम्प्ट करके आता है। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक्यूरेसी कितनी है अच्छी है उस पर ज्यादा कहीं ना कहीं जो वो है ज्यादा मैटर करती है। आपकी आप कितनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए वो ज्यादा मैटर करता है। तो अभी जिनको लग रहा है कि 140 उनके आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे, तो आंसर की के बाद उनके मार्क्स हो सकता है 120 115 ही रह जाए। तो ये आपका अटेम्प्ट है, ठीक है, ना कि एक्चुअल मार्क्स है। बाकी आंसर की जब आएगी तो चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी कि स्टूडेंट किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं। बाकी इस बार आपकी कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे की क्या कुछ रीजन है, अभी उस पर बात कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपका एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है तो अच्छे तरीके से अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है और आपका टाइपिंग भी आपको देना है और टाइपिंग क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस जो पैसेज हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी के नए इंटरफेस जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 300 प्लस पैसेज दे रहे हैं जिसमें 2024 तक के जो पैसेज हैं वो आपके इंक्लूड है। तो आपको लास्ट टाइम पे इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करना है। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप डेमो दे सकते हो और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो आप लोग एक बार जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि कट ऑफ इस बार कम क्यों जाएगी, उसके पीछे की क्या कुछ रीजन है, तो पहली बात क्या है कि सेक्शनल टाइम की वजह से इस बार कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज हुआ जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि सीजीएल में भी कट ऑफ जो है वो कम गई है। उसके अलावा आपकी अटेंडेंस जो है वो काफी कम रही है इस बार। आपको पता है 5.64 लाख जो एस्पिरेंट है उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन अटेंडेंस 40 से 50% के आसपास आपकी रही है। उसके अलावा नया इंटरफेस इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा और वैकेंसी, अभी वैकेंसी आपकी 3073 है, लेकिन ये वैकेंसी अभी आपकी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस बार कट ऑफ आपकी डाउन रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, चूंकि आंसर की आने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लग पाएगा, तो आंसर की के बाद कट ऑफ को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक रफली आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यूआर कैटेगरी से आपके मार्क्स 120 या उससे ऊपर कहीं ना कहीं बन जाएंगे तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ओबीसी से 115, ईडब्ल्यूएस से 115 है उससे ऊपर, मतलब इतने या इससे ऊपर अगर मार्क्स है तो आप अच्छे तरीके से मतलब फिजिकल की प्रिपरेशन करो और मेंस की साथ साथ प्रिपरेशन करो। एससी के लिए 105 और एसटी के लिए आपकी 95 या उससे ऊपर अगर मार्क्स है तो आपको मेरे हिसाब से फिजिकल की और मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन सीजीएल की कंपेयर में इजी होता है क्योंकि फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। फिजिकल अच्छे स्टैंडर्ड का होता है और वो मानक सभी एस्पिरेंट नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर देते हो तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो इजीली यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो सकता है, ठीक है। बाकी आंसर की आने के बाद एग्जैक्ट तरीके से जो कट ऑफ है उसका आइडिया लगेगा और सारी चीजों को हम लोग आंसर की के आने के बाद कट ऑफ को एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे। बाकी एक रफली आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आंसर की आपकी कब तक आ सकती है, ठीक है, आपको कितना और वेट करना पड़ेगा, तो अभी जो रिसेंटली एसएससी ने एग्जाम कराए हैं
उनमें देख सकते हैं कि आंसर की कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दी। अगर हम सिलेक्शन पोस्ट की बात करें तो 29 अगस्त को एग्जाम ओवर हुआ और 26 सितंबर को आंसर की आई, यानी कि 27 डेज में आंसर की यहाँ पर रिलीज हुई। स्टेनो की बात करें तो 11 अगस्त को एग्जाम ओवर हुआ, 22 अगस्त को आंसर की आई, 11 दिन में यहाँ पे आंसर की आई। सीजीएल की बात करें तो 14 अक्टूबर को एग्जाम ओवर हुआ, 16 अक्टूबर को आंसर की आ गई, यानी कि 2 दिन में यहाँ पे आंसर की रिलीज कर दी। सीएचएसएल की बात करें तो 30 नवंबर को एग्जाम ओवर हुआ और 8 दिसंबर को आंसर की आ गई, यानी कि 8 दिन में ही आंसर की यहाँ पर रिलीज कर दी गई। सीपीओ का जो एग्जाम है वो 9 तारीख से लेकर के 12 दिसंबर तक हुआ है, यानी कि 12 दिसंबर को एग्जाम ओवर हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं आंसर की आने में नॉर्मली 8 से 10 दिन आपके लग जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 25 दिसंबर से पहले आपको आंसर की जो है वो अपनी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा आंसर की के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी जैसे ही आपकी आंसर की आएगी मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। 25 दिसंबर से पहले ही आपको जो आंसर की है वो अपनी देखने को मिल जाएगी, यानी कि हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में आपको जो आंसर की है वो देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आपका सीजीएल टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो टाइपिंग की भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो, क्योंकि मार्क्स ओवरऑल कितने गेन करते हो ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइपिंग अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और बचे हुए टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पैसेज आपको प्रैक्टिस करना है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया और यहाँ पे हम आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे 2024 तक के जो पैसेज हैं वो इंक्लूडेड है। लास्ट टाइम पे इन्हीं पैसेज को आपको प्रैक्टिस करना है। 1 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, तो डेमो जो दीजिएगा, अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।